हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पवन फिजिक्स। लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो मैग्नेट और सिलेटिव प्रॉपर्टीज, जिसको हमने मैग्नेटिज्म नाम दिया था, उसके बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन या यू कैन कॉल इट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टडी की थी, बिल्कुल सेम वैसे ही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हमारे पास होती है। मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स समझना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती क्या है और फिर उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो एक्चुअल में हमारे पास जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो आपके पास इमेजिनरी कर्व है। इमेजिनरी कर्व का क्या मतलब है, एक्चुअल में वो आपको दिखाई देती नहीं है। इमेजिनरी कर्व है। कंसेप्ट को समझने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प लेते हैं ताकि उससे वो हमारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। एक्चुअल में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, सेम लाइक एज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। जैसे आपके पास कोई मैग्नेट है, तो अगर आप इसके सराउंडिंग में देखना चाहें कि कहीं कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिख रही है तो आपको दिखेगी नहीं, ये दिखती नहीं है। ये एक्चुअली इमेजिनरी कर्व होती है। हम अपने कंसेप्ट को हम अपने कंसेप्ट को सोल्व करने के लिए, समझने के लिए ये मान करके चलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को समझने के लिए, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, उसकी डायरेक्शन कहाँ है, किस साइड है, ये सारी चीजें समझने के लिए हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का यूज करते हैं। तो सिंपली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी कर्व विच गिव द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका हम यूज करते हैं स्ट्रेंथ बताने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की, कितने टेस्ला है और कहाँ पर कम है, कहाँ पर ज़्यादा है और किस डायरेक्शन में है। तो इमेजिनरी कर्व है। आज का जो लेक्चर है, आज की जो वीडियो है वो भी कंप्लीट आपका थ्योरेटिकल है, तो ध्यान से सुनना इसको। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो बिल्कुल पैरेलल चलेगी जैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स थी, बस इसमें जो एक मेन डिफरेंस आएगा वो मैं आपको बता दूं क्या डिफरेंस होता है हमारे पास। जैसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है हमारे पास, जैसे अगर मैं आपको इसको समझाना चाहूँ एक मैग्नेट लेकर के, ये मान लीजिए आपके पास कोई मैग्नेट है, ये आपके पास कोई मैग्नेट है। तो कल जैसे लास्ट वीडियो में जो हमने बताया था, कोई भी आपके पास मैग्नेट है उसके दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक दूसरा साउथ पोल। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है, जैसे मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ पहले, फिर इसको समझते हैं। तो ये आपके पास कोई मैग्नेट है, तो मैग्नेट जो है उसके सराउंडिंग में मैंने ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स दिखाई है, जिसकी जो डायरेक्शन जो होती है वो आउटसाइड द मैग्नेट। ये केवल मैग्नेट के लिए नहीं है, कोई भी मैग्नेटिक बॉडी हो सकती है, जैसे आप भी हो, मैं भी हूँ, जिसके सराउंडिंग में आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। कोई भी मैग्नेट हो सकती है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो सकता है जिसमें करंट पास हो रहा है, और मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जिसके सराउंडिंग में आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, ये सबके लिए है। तो वहां पर आपको जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो हम दिखाते हैं वो कुछ इस टाइप से दिखाते हैं। इसकी यहाँ से इसकी जो डायरेक्शन जो होती है आउटसाइड एनी बॉडी, किसी भी बॉडी के आउटसाइड, या मैग्नेट से अगर हम समझना चाहें, जो मैग्नेट जो है उसके लिए आउटसाइड रीजन के लिए जो उसकी डायरेक्शन जो होती है वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती है। इसकी जो डायरेक्शन जो किधर की साइड है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, आउटसाइड रीजन के लिए। और इनसाइड रीजन के लिए जो इसकी डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है। आउटसाइड रीजन के लिए नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड रीजन के लिए साउथ टू नॉर्थ। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ओके। और जो हमारे पास जो नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, ये जो कर्व जो होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज कर्व होती है। आपके पास ये जो कर्व जो होते हैं क्लोज कर्व, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये ऐसे नॉर्थ पोल से चलेंगे साउथ पोल पर आकर के ऐसे, फिर ऐसे अंदर की साइड जो है इसकी जो डायरेक्शन जो साउथ टू नॉर्थ। बहुत बार मोस्टली जो स्टूडेंट्स जो इसमें गलती कर देते हैं, कई बार कंपटीटिव एग्जाम में पूछ लेता है इन साइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, उसमें भी वो नॉर्थ टू साउथ कर देते हैं। नॉर्थ टू साउथ जो डायरेक्शन है वो सिर्फ आउटसाइड रीजन के लिए, अंदर की साइड इसकी जो डायरेक्शन जो है वो साउथ टू नॉर्थ होती है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है क्लोज लूप बनाती है, क्लोज, जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट नहीं पता होता है।
जैसे यहाँ से लूप चली, यहाँ से कर्व चली और यहाँ पर गई अंदर की साइड साउथ टू नॉर्थ, तो हम यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट नहीं बता सकते हैं। यही डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के अंदर। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता होता है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमें पता है, पॉजिटिव चार्ज से वो स्टार्ट होगी और नेगेटिव चार्ज पर जाकर के वो उसका एंडिंग पॉइंट है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज जो है वो इसका एंडिंग पॉइंट होता है। लेकिन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का हमें ना ही तो स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है ना ही एंडिंग पॉइंट पता होता है, सिर्फ हमें डायरेक्शन पता है। इसकी जो ओवरऑल जो डायरेक्शन देखने को मिलेगी, बाहर की साइड आप कहीं भी देखोगे, यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो, वो आपको नॉर्थ से साउथ की साइड जाती हुई दिखाई देगी, अंदर की साइड साउथ टू नॉर्थ, लेकिन हमें इसका स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं पता है। यही डिफरेंस है सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के अंदर मेन डिफरेंस आपका यही होता है। उसका हमें एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स वो क्या है कि यहाँ पर आपके पास इस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर कहीं पर भी आप जिस भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा करोगे, वो वहां पर वो जो टेंजेंट जो आपने ड्रा किया उस पॉइंट पे वो सीधा सीधा हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा उस पॉइंट के ऊपर। कैसे, देखिए इसको भी समझ लीजिए। जैसे ये मैंने आपको कोई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स दिखा दी, ये ऐसे जा रही है नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड रीजन में, कंप्लीट नहीं दिखा रहा हूँ, कुछ इस टाइप से ही दिखा रहा हूँ। तो इसके किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो आपने क्या करना है, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर बताइए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर, इस पॉइंट ए पे बताइए, बी पे बताइए, सी पे बताइए। बस आपने जिस भी पॉइंट पे डायरेक्शन देखनी है उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर दीजिए। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करोगे तो कुछ इस साइड आएगा, ये है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करोगे तो ऐसे आएगा, ये है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करोगे तो ऐसे आएगा, ये है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करोगे इस पॉइंट पे देखते हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, यहाँ पर ड्रा करोगे तो ये है। और आज जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वही है, नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड रीजन के लिए, इनसाइड के लिए साउथ टू नॉर्थ। अलग से किसी पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो वहां पर टेंजेंट ड्रा कर दीजिए, वही डायरेक्शन जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वहां पर हो जाती है। सेम वैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे कहीं पे टेंजेंट ड्रा करिए, जिस पॉइंट पे आपको डायरेक्शन देखनी है वही टेंजेंट आपको सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको बताता है। ओके, सेम चलेगा, बिल्कुल पैरेलल चलेगा। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जिसको आती है उसको लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, जैसे कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, सेम वैसे ही कोई भी दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है, नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? सेम रीजन है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का ही। जैसे ये आपके पास दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, एक ये है फर्स्ट सेकंड, तो यहां पर जैसे मैंने यहां पर इसको क्रॉस करके दिखा दिया, एक्चुअली क्रॉस करते नहीं, क्रॉस करके दिखा दिया, तो मैं आपसे कहता हूं इस पॉइंट पे डायरेक्शन बताइए मैग्नेटिक फील्ड की। तो अगर मैं इसके लिए फर्स्ट वाली जो मेरे पास मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है इसके लिए अगर मैं टेंजेंट ड्रा करता हूं तो वो इधर की साइड आएगा। सेकंड लाइन ऑफ फोर्स के लिए अगर मैं टेंजेंट ड्रा करता हूं तो इधर की साइड आएगा। तो आपको एक ही पॉइंट के ऊपर, आपको एक ही पॉइंट पे जहां पर ये दोनों मैंने इंटरसेक्ट करके दिखाई है दोनों मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, एक ही पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड दो डायरेक्शन में शो हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन है जो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपके पास मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी आपस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती है, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। सेम जैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस नहीं करती है, सेम यहां पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी क्रॉस नहीं करती है। ओके, नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, किसी भी मैग्नेट के सराउंडिंग में या किसी भी मैग्नेटिक बॉडी के सराउंडिंग में जो मैग्नेटिज्म फिनोमेना को शो करता है, तो वहां पर अगर हमें ये शो करना है कि कहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, कहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, कहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है, तो हम वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्राउडिंग को देख करके बता सकते हैं। क्राउडिंग मतलब एक टाइप से भीड़ भाड़, या हम कहें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया कहां पर ज्यादा है, कहां पर कम है, उसको देख करके हम बता सकते हैं कि कहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, कहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है। जहां पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया ज्यादा है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया कम है
वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। जैसे अगर हम इसको मैग्नेट का एग्जांपल लेकर के समझते हैं, जैसे ये आपके पास कोई मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये उसका साउथ पोल, तो यहां से आउटसाइड रीजन के लिए जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड रीजन के लिए नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड के लिए साउथ टू नॉर्थ। तो ये जरा यहां पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसको यहां पर ये मैग्नेट के लिए मैंने दिखाया है। यहां पर हम देख रहे हैं इतने से रीजन के अंदर, जैसे ये आपके पास अगर आप इसका एरिया निकालते हो सर्कल की शेप में या स्क्वायर शेप में किसी में भी निकालते हो, मैं से इसको ऐसे कर देता हूँ, सॉलिड कर्व से इस टाइप से दिखा देता हूँ। एक तो ये इतना सा एरिया है, इस एरिया में अगर आप देखोगे तो कितनी नंबर ऑफ लाइंस आ रही हैं, 8 9 10 जितनी भी आ रही है। इतना एरिया अगर मैं यहां से उठाता हूं, इतना एरिया अगर मैं यहां से उठाता हूं, सेम जैसे ये मान लीजिए आपके पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया यहां पर है, यहां से भी अगर मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया उठाता हूं तो इसमें सिर्फ कितनी लाइनिंग आ रही है, 2 या 3। यहां पर कितनी आ रही है, अप्रोक्सीमेटली 8 या 10। सेम ऐसे ही इस एंड पे देखता हूं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया यहां से उठाता हूं, यहां पर भी कितनी आ रही है, 8 या 10, इसके बराबर। यहां से कहीं देखता हूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया उठाता हूं, यहां पर कितनी आ रही है, सिर्फ 1 या 2 या 3। तो जहां पर क्राउडिंग ज्यादा है, क्राउडिंग ज्यादा मतलब जहां पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पॉइंट एरिया ज्यादा है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, जहां पर कम है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कम है। तो यहां पर मैग्नेट के एंड्स के ऊपर, जिनको हम पोल्स का नाम देते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो मैग्नेट के पोल्स के ऊपर आपको मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, और यहाँ पर ये जो जगह है यहाँ पर आपको मिनिमम एज कंपेयर टू पोल्स आपको कम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मतलब यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मिलेगा, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा है पोल्स पे, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम है। ओके, तो ये था हमारे पास। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट वो क्या है इसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्गिट्यूडनली एंड डायलेट लैटरली। क्या मीनिंग है इसका, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब इकट्ठा होना, लॉन्गिट्यूडनली मतलब, लॉन्गिट्यूडनली का मतलब जो आपके पास मैग्नेट है या कोई मैग्नेटिक बॉडी है उसके लेंथ वाइज, लेंथ के साथ साथ तो वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और लैटरली डायलेट, उसकी लेंथ के अपोजिट वो एक दूसरे से दूर, मतलब वहां पर आपको डायलेट लैटरली, वो एक दूसरे से दूर दूर आपको दिखाई देगी, जो अभी अभी दिखाया था सेम वैसे ही मीनिंग समझ लीजिए इसका। जैसे आपके पास कोई मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, तो इसके लेंथ के यहाँ, जैसे मैं इसका लेंथ का मतलब अगर मैं इसका एक्सिस ड्रा करता हूं तो ये हो गया इसका एक्सिस, इसके साथ में एक और मैग्नेट, इसके साथ में एक और मैग्नेट, इधर इधर, तो इसका एक्सिस हो गया, और ये हो गया इसका इक्वेटर। तो लॉन्गिट्यूडनली कॉन्टैक्ट करने का क्या मतलब, यहाँ पर इसके लेंथ के लॉन्ग, यहाँ पर इसके लेंथ के लॉन्ग, मतलब इस टाइप से जैसे मैं ड्रा करता हूं, जरा समझने की कोशिश कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने ड्रा की, तो यहां से ये देखिए, ये इधर गई नॉर्थ टू साउथ, बाहर के लिए नॉर्थ टू साउथ, अंदर के लिए साउथ टू नॉर्थ। तो ये लेंथ जब यहां पर लॉन्गिट्यूडनली क्या मतलब है, जब ये लेंथ के पास, इसके लेंथ के अकॉर्डिंग, ये हमने ऐसे रखा हुआ है इस डायरेक्शन में, इस लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, इसके लेंथ के लोग, एंड डायलेट लेटरली, और इसके परपेंडिकुलर जो है यहाँ पर ये आपको डायलेट अलग अलग होती है, आपको दिखाई दे रही है, ये इसका मीनिंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, कई बार इसमें पूछ लेता है एक प्रॉपर्टी के ऊपर इसमें से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये हमारे पास। अब मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड और कुछ डिस्कस करते हैं यहाँ पर, वैसे तो बहुत कुछ हम लास्ट चैप्टर में भी कर चुके हैं, फिर भी और भी कर लेते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास होता है, एक आपके पास होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक आपके पास होता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक आपके पास है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक आपके पास है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अब बात आती है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। तो हमारे पास जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है
और चाहे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसको हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से ही हम उसको वहां पर डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? जैसे मैं कह रहा हूं कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड की जो है आपके पास, वो नोट आपके पास ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में है। जैसे आपके पास हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपके इतने रीजन के अंदर 5 मीटर स्क्वायर रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो यूनिफॉर्म प्रेजेंट है, हर जगह 5 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर 10 मीटर स्क्वायर या 5 मीटर स्क्वायर के अंदर इतना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर यूनिफॉर्म है। तो उस जगह पे अगर आपको दिखाना है कि भाई हमें कैसे पता लगेगा ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, तो उसको हम इस टाइप से दिखाएंगे। जैसे अगर उसकी डायरेक्शन जो ऐसे है, इधर की डायरेक्शन ऐसे, जैसे मान लीजिए कोई एक मैग्नेट यहाँ पर आपके पास रखी हुई है जिसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है। कोई दूसरी मैग्नेट आपके पास यहाँ रखी हुई है जिसका साउथ पोल इधर है, नॉर्थ पोल इधर है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई नॉर्थ टू साउथ। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया जाता है इन लाइनिंग के बीच की जो डिस्टेंस जो है वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे यहां पर अगर आपके पास ये 2 सेंटीमीटर है, तो यहां पर भी 2 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, 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 यहां पर भी, यहां पर भी। लाइनिंग की जो डिस्टेंस जो है, बीच की जो डिस्टेंस जो है वो इक्वल होनी चाहिए, और डायरेक्शन जो है वो भी सेम होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक लाइन आपने इधर दिखा दी, दूसरी लाइन आपने इधर दिखा दी, या ऐसे दिखा दी, ऐसे दिखा दी। वो सब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो आपने लाइनिंग जो दिखाई है वो इक्वली स्पेस्ड होनी चाहिए और सबकी डायरेक्शन जो सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पर लाइनिंग के बीच की डिस्टेंस इक्वल नहीं है, कहीं तो 0.5 सेंटीमीटर, कहीं पे 1 सेंटीमीटर, कहीं पे 3 सेंटीमीटर, वो रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। डायरेक्शन जो है किसी की तो ऐसे है, किसी की ऐसे है, किसी की इस टाइप से है। अगर डायरेक्शन भी सेम नहीं है तो वो भी आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास होता है। ओके, तो ये हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर की डायरेक्शन में है तो सेम ऐसे ही मान लीजिए एक आपके पास इधर है मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर, दूसरी मैग्नेट इधर है जिसका साउथ पोल इधर, नॉर्थ पोल इधर। उसके लिए शो करोगे तो ऐसे शो कर देंगे। ओके, इक्वली स्पेस्ड, अगर डायरेक्शन सेम है मींस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इक्वली स्पेस्ड नहीं है, अगर लाइनिंग डायरेक्शन सेम नहीं है मतलब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास वो होगा। अब मान लीजिए अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, साउथ टू नॉर्थ है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, जो लास्ट चैप्टर में भी आपको बताया है, शायद फिर से सुन लीजिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है हम कहें या तो उसकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है या साउथ टू नॉर्थ है, या हम कहें इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर या आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर है, तब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो वही आपको फिर से वही रिप्रेजेंट करना है। अगर वो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है तो आप इसको क्रॉस से दिखाएंगे। क्रॉस जो आप दिखाओगे फिर से सेम वही चीज। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो इन सभी क्रॉस के बीच की जो डिस्टेंस जो है, ये वाली सभी क्रॉस के बीच की जो डिस्टेंसेस जो है वो इक्वल होनी चाहिए। ये वाली जो डिस्टेंस है, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है, तो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, या आप कह सकते हो साउथ टू नॉर्थ, इधर की अंदर की साइड है। तो अगर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर या नॉर्थ टू साउथ है तो उसको कैसे दिखाओगे? डॉट से, ऐसे। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो फिर से सेम वही, इनके बीच की जो स्पेस जो होना चाहिए वो सभी का बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो मींस वो नॉन यूनिफॉर्म हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है। ओके, तो इसके बारे में पहले बता चुके हैं, यूनिट वगैरह के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो ये कीजिए।